हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, मेरा नाम है सनासर और मैं हूं मादिल और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस हमें आपको जो प्यार मिल रहा है, आपकी सपोर्ट मिल रही है, उसका बहुत बहुत थैंक यू गाइस। हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें और इस तरह हमें अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहें। तो आज वीडियो का टाइटल बता दो सर। मेजर गौरव आर्या थग लाइफ रोस्ट ऑल दबंग आर्मी स्टाइल, मतलब आर्मी स्टाइल, दबंग आर्मी स्टाइल में इन्होंने रोस्ट की है। मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल उन्होंने वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने इनके मतलब कुछ पार्ट्स काट के उनको लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी हर वीडियो ठग लाइफ होती है। ठीक है, मतलब कोई भी वीडियो हमने देखी ना आज तक जो उन्होंने टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट। और ये नहीं देखते कि अगला बंदा जो है वो फ्रेंड है कि नहीं है, अगले बंदे को आंसर इस तरह करते हैं कि मैं कहता हूँ हर वीडियो इनकी ठग लाइफ बन जाती है। अच्छा अमाद, ये हैरानगी की बात होती है, कमर चीमा इनके काफी क्लोज है, मैंने देखा अच्छा ट्विटर पे। और आप मतलब वैसे भी इनको डेप्थ में अगर रीड करते हैं मेजर गौरव आर्या को, तो कमर चीमा के साथ ये काफी क्लोज हैं। बट जब डिबेट की बात आती है, ये दोनों एक दूसरे से तकरार करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल राइट, डिस्काउंट नहीं दिया जाता एक दूसरे को। आरजू काजी भी को राइट नहीं करते यार, बिल्कुल इस तरह। इसी पे ये नेचर है मेजर की। मुझे मतलब पहले कुछ वीडियो हमने बनाई, हम पता नहीं था मेजर साहब क्या नेचर है, किस तरह बात करते हैं। तो हमें काफी जो है ना कि एक दो चीजों पे हमें रिजेक्शन भी लगाया। हम अगर आप हमारी स्टार्टिंग वीडियोस को देखें तो उसके बाद हम इनको समझना शुरू हुआ कि अच्छा ये बात करते किस लॉजिक पे, किस तरह करते हैं, तो फिर मजा आना स्टार्ट हुआ। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी तरह के मजा आने वाला है गाइस। वीडियो को देखने के तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। देखिए पहली बात तो ये पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहां पे हैं, जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? एक मिनट, ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये आपकी? कमर चीमा, ये क्या भाषा है आपकी? एक मिनट, कमर चीमा, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, कमर चीमा, सिर्फ क्या कमर चीमा, शर्म कीजिए आप। आपको आमंत्रित किया हमने किसको बोला कीड़े मकोड़े? अपने शो जरा पर। रिपीट करना जरा एक बार। मुसलमानों को कब बचाना है? कमर चीमा किसको, एक मिनट जरा, एक मिनट, कमर चीमा को लो। कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? अपने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं आप? मुसलमानों को एक मिनट सुनिए, ओए मुसलमानों के ठेकेदार, आपने मुसलमानों के ठेकेदार, इसलिए ये बात तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मरे। ठीक है, जितने तुम पंजाबियों ने सिंधी मारे हैं, मुहाजिर मारे हैं, पश्तून मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे गए। तो ये मुसलमान की बात मत करो। और कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको? हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को। शुरू कर दी। शर्म नहीं आई कमर चीना? जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कॉलेज में, जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाते हो, तभी तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं, क्योंकि उनके टीचर ही ऐसे होते हैं, मौलाना कमर चीमा जैसे। भाई साहब, जिनके टीचर ऐसे होंगे वो आतंकवादी समझेंगे। कीड़े मकोड़े, आपने समझ गया? आपके लिए जो गैर मुसलमान है वो तो कीड़े मकोड़ा है, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। यही आपने प्रूव कर दिया ना, यही प्रूव कर दिया आपने आज सबके सामने बोल के। तो अब मैं समझ गया। इसीलिए जिस स्टूडेंट को जो पाकिस्तानी देख रहा है, जिसका कमर चीमा टीचर है, मैं उस पाकिस्तानी को बोलता हूं, बच्चे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हारे हाथ में AK-47 होगी और एक खुदकुशी की सुसाइड बेल्ट होगी, क्योंकि तुम्हारा टीचर कमर चीमा है। ये यही सिखाएगा कि जो गैर मुस्लिम है वो कीड़ा मकोड़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो, उसको मार दो। यही सिखाएगा कमर चीमा। और कमर चीमा सुनो, एक और चीज तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दिए थे। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है। ये लो, ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। अभी अरब 500 रुपए, अरब तुम लोग अरब के जूते पॉलिश करते हो। तुम्हें तो मुसलमान भी नहीं मानते, तुम्हें कन्वर्टेड मानते हैं। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो। कि ये जो मैंने गलती कर दी। सुचारिता 500 रुपए के खुले हैं आपके पास? आपके 500 रुपए के खुले हैं क्या सुचारिता आपके पास? तो 100 रुपए दीजिए। मैंने 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए। मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिए कमर चीमा को। गलती हो गई मुझसे, चाहता हूँ 100 रुपए दिया जाए कमर चीमा को। कमर चीमा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कमर चीमा सुनो मेरी बात।
लगता है तुम्हें इज्जत हजम नहीं हुई। आप कहते हो मुसलमानों गल्फ को, कंट्रीज, आप कहते मिडिल हो, ईस्ट, बंद करो ये बड़ा कहना। उछल रहे हो अरबियों का नाम लेके। बंद करो खुद की मुसलमानों 2 रुपए की को। औकात नहीं अगर है, आप ये सुनो, कहना बंद नहीं करोगे, खुद की 2 रुपए तो की दुनिया औकात नहीं आपका है। एहतसाब करेगी। तुम और तुम्हारे दुनिया भिखमंगे आपका प्राइम एहतसाब मिनिस्टर को करेगी। ये जो इमरान खान मुसलमानों को आपने कोकेन का कीड़े नशेड़ी जो है, मकोड़े नशेड़ी आप समझते कोकेन हो का, कि क्या इसी उसको तरह बोल देना ज़माना चलता रहेगा? इमरान खान के लोग लिए अब 2000 रुपए में और तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुकरेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए का आप नोट। एक भाई पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हो, चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे चीन के साथ हमारा पैसे का लेना देना है भाई, चीन के साथ पैसे का लेना देना है। तुम दलालों के साथ हमारा कुछ लेना देना है नहीं। तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। $100 बिलियन की 1 साल की ट्रेड है और 10 साल के अंदर 500 बिलियन की होने वाली है। जब 2 सेठ बात कर रहे हो, जब 2 सेठ बात कर रहे हो तो बीच में कंगालों को नहीं आना चाहिए था फैसल। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसके ऊपर कश्मीर, कोरोना वायरस, ट्रंप और मोदी की हम बात ना करें। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या रियाज नायकू दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी था कि नहीं था? बस हाँ या ना। क्या साध्वी प्रज्ञा दहशतगर्द है कि नहीं है? सुनिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। रियाज नायकू आतंकवादी था कि नहीं था? दहशतगर्द है कि नहीं है? देखिए सुनिए, जिहाद क्या टीवी के एडिटर सुनो मेरी बात, दहशतगर्द है कि नहीं सुनो है? नो। 1 मिनट। साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छोड़ा है, जो हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो, हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो और दिल में हिंदुओं के लिए नफरत लेके जिहाद फैलाते हो। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, रियाज नायकू आतंकवादी था कि नहीं था? हाँ या ना? जानता है देश, हाँ या ना? हाँ या ना? की रियाज नायकू आतंकवादी था, हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मुझे नहीं, पहले नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब मैं बोलूंगा। वो दहशतगर्द क्या है कि नहीं है? नहीं, सुनिए, कर्नल पुरोहित दहशतगर्द है या नहीं है? मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। बात सुनिए, मेरी इसको बात निकालो सुनिए। यहाँ से। मैं मुश्ताक, अरे निकालो इसको सुचारता यहाँ से पहले। मैं मुश्ताक, अरे इसको निकालो यहाँ से। माजिद हैदरी, Get out। आपसे एक ही बात पूछ रही हूँ। 1 मिनट यहाँ से निकलो, जाहिल इंसान, बिके हुए ISI के एजेंट। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ। अरे भगाओ इसको गंजिया को यहाँ से। आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए। कोई मत पूछो इससे सवाल, भगाओ इसको। इसने कैसे कर्नल पुरोहित का नाम लिया? अरे भागो यहाँ से। लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से। माजिद हैदरी, भागो लश्कर के कमांडर यहाँ से, भागो, वरना वहीं पे आके ठोकूंगा। दूसरी चीज, गौरव साहब, मैं जहां आपसे तक सबसे बात पहले एक चीज सावरकर कहता की हूं। है, कल सुनो, आपने गलत शब्दों जहां का तक प्रयोग बात किया, सावरकर वो की बात वापस है, लीजिए। मैं समझ रहा हूं तुम यहाँ पे नहीं, क्या नहीं, कर रहे हो। आपने पहले शब्द कल के तुम वापस इस ले लीजिए। चक्कर में हो कि किसी तरीके से तुम्हारी तरफ, देखिए, मैं तुम्हारे तो व्यू देख गांधीवादी के, हूं। मैं तो लड़ूंगा नहीं, तुम्हारे मैं व्यूज देख गांधीवादी के, हूं। तुम्हारी आप बातें मुझे सुन के प्रवोक कीजिए, आप राहुल मेरे से गांधी लड़िए, तुम्हारी मैं तो तरफ लड़ूंगा 2 नहीं। टुकड़े डाल देंगे। मैं तो खाओ बेटा, गांधीवादी हूं, आप मुझे तुम बोलिए, मैं आपसे आप करके बात करूंगा। 2 टुकड़े खाओ, आप तुम ये करके राहुल अपनी गांधी औकात करते। दिखाएंगे। मैं अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अर्नब, किसने दिया पैसा? भाजपा से पूछिए अर्नब, ना। बोलो गौरव, का कुछ मुंह काला अर्नब, कीजिए, मैं मत बताता सब हूँ, बोलो, एक तो ये बोलो, माजिद पूछिए। हैदरी झूठ बोल रहा है। सवाल माजिद पूछोगे, हैदरी ये बोल रहा है अर्नब, जाफरगिरी कि बंद मैंने करो। रोजा खोला, ये भारत है, ये भारत। इसने रोजे रखे ही नहीं है, ये खा पी रहा था। अब इस कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम है, उनको दिखा रहा है टीवी पे कि देखो मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ये झूठा है, इसने कोई रोजे वोजे नहीं रखे, झूठ बोल रहा है। वो बात नहीं है गौरव, वो दूसरी मुद्दा ही चीज, नहीं है गौरव, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे पे मत जाओ, मुद्दे पे रहिए, शक्ल से आतंकी लगता है, शक्ल से आतंकी मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे रहो। अरे वही चीज, मुद्दे पे वही अर्नब, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है अर्नब, जो आदमी रियाज नायकू को रियाज भाई बोलता है। ये आदमी है और कह रहा है कि भैया क्योंकि आपने इंटरनेट नहीं दिया इसलिए वहां पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि फौज उनकी छातियों पे गोली नहीं ठोक रही। जिस दिन इंडियन आर्मी ने 4 को गिरा दिया, दुम दबक के घर में बैठ जाएंगे। अर्जुन जी, आप जरा जो भी बोलेंगे ना, आप सोच समझ के बोले, क्योंकि याद रखिए ये पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। एक दो बात याद रखिए अर्जुन जी, कभी आप पाकिस्तानी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए, बात कर रही हूँ, मगर पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने ना कभी, दूसरी बात भी बहुत दफा कहा है, ये बोले, पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है।
सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो। वाह, वो चेक कर सकते हैं कि आरजू सबसे जी, ज्यादा लोगों को आरजू जी, देशभक्ति इसको कहते हैं, सारा कुछ यही देशभक्ति इसको कहते हैं। देखिए, और अर्नब मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इनका मुल्क का जितना बेड़ा गर्क हो, लेकिन टीवी पे आके ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टेररिज्म, ये कितना भी बड़ा जोक समझे हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तानी लोटपोट हो रहे होंगे सुन के कि ये बात क्या कह दी इन लोगों ने, लेकिन ये अड़ी हुई है अपनी बात पे। पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। भारत में बिल्कुल, बोलिए। पाकिस्तान को कह देते हैं, नहीं पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आरजू जी, आप देखिए, आरजू जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक सवाल है, अगर अर्नब इजाजत दें तो एक सवाल आपसे बोल दूं, एक बात बोल दूं आपसे। आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई। एक और सुना दीजिए आरजू जी। देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है गौरव आर्या, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में टिड्डियों के अंडे फैले हैं, बलूचिस्तान में 60%, सिंध में 25% और पंजाब में 15% हिस्से में टिड्डियों के अंडे हैं। ये बताओ, पाकिस्तान में कुछ जगह बची भी है क्या? पूरा टिड्डिस्तान बन गया है? दूसरी बात, टिड्डी बेचकर पैसे कमाने चाहिए लोगों को। 15 रुपए किलो में टिड्डी बेचकर मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं गौरव आर्या, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। सरकार की सिचुएशन देखिए उनकी, कि उनकी सरकार कह रही है कि टिड्डी बेचकर आप मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनाइए। सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया है। अगर साहब अटैक तो यहाँ पे भी देखिए इंडिया में भी हुआ था, क्या करे भाई? पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है फकार, गजब दोस्तों, गजब टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले से आप पूछिए, मारिया इकबाल तराना है वो इस्लामाबाद से, 15 रुपए का रेट कहां से? ये लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। पहले अर्नब कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान बेच के। अब अगर हम बेचने लगे तो आपको मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बस हम अगर दहशतगर्दी वो करें तो तब भी टेंशन, अगर हम बेच दें तो आपको टेंशन। आपकी कुछ भी सुधांशु जी देखिए, आपकी जान, सुधांशु जी देखिए इनको, जान कैसे ठीक होगी, खुश होगी? भाई मैं चिमा साहब एक सवाल करते हो, चिमा साहब एक सवाल बता देते हो, कभी भी कहते हो कि जी वो बेचने लगे। चिमा साहब, आपको तकलीफ, चिमा साहब एक सवाल है, छोटा सा सवाल है चिमा स्पेशल साहब, चीज चाहिए आपको। चिमा साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा। चिमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में घुसने वाली है, फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? ओके गाइस, वीडियो हो गई है, है एंड हो गया, ठीक है। तो काफी यार गुस्से में नजर आ रहे थे, एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे जो है ना मेजर साहब। हमारी प्रेडिक्शन सही निकली, टू द पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट बात की, और वो नहीं देखते कि दोस्त हैं कौन है। ये डिफरेंट क्लिप्स थे, और ठग लाइफ जो है ना वाकई बेहतरीन बनी है इनकी। मतलब हम बेसिकली इनको, मैंने काफी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिए, तो मेजर साहब को कितना कभी इतना एग्रेसिव नहीं देखा। नहीं, मैंने भी नहीं तो वो मतलब काम हो गया ना, आप इस तरह की बात करते हैं कि आप आंसर ही नहीं होता जवाब। सही बात। लेकिन इसमें काफी गुस्से में नजर आए गौरव, मुझे एग्रेसिव नजर आए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आए। तो इसमें अब कमर चीमा साहब को उन्होंने जाहिल करार दे दिया। अच्छा, कमर चीमा ने जो कीड़े मकोड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं इसको कंडेम करूंगा। मैं कहूंगा यार नहीं होना चाहिए ऐसे, ये गलत बात, मतलब गलत वर्ड था, जो गलत है वो गलत। अगर आपको वो कहेगा तो आपको कैसा फील होगा? वही ना, मतलब हम कभी सोच नहीं सकते हम किसी को भी इस तरह के वर्ड से पुकारें, मतलब खासतौर पे पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, किसी को भी मतलब इस तरह के वर्ड दें कि इसका मतलब ये था कि आपके सामने उस बंदे की वैल्यू नहीं, आप उसको जैसे इंसेक्ट्स को पैरों में नीचे रोन देते हैं, इसी तरह मतलब मेजर साहब ने सही अंदर बात की कि आपका मोटो यही है कि इंडियंस कुछ नहीं, उनको रोन तो नहीं चाहिए। ये बिल्कुल मतलब वाकई एक गलत बात थी, इसको इस पे इन्होंने मौलाना कमर भी कहा मेजर साहब ने, और ये कहा कि जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे घर बनेंगे इनसे बढ़ के। ये चीज थी, और 500 की ऑफर की, फिर वहां से 100 पे आ गए, 100 पे आ गए, पठाना वाला काम किया 500 डायरेक्ट। एग्जैक्टली ऐसी है। लेकिन काफी यार मतलब मजे की, मतलब मजा भी आया, दूसरा इन्होंने एंटरटेन भी हुए।
चाइना वाली बात की, अंदर दूसरे नंबर पे जो बंदे आए थे जो गंजे टाइप थे तीनों गंजे तीनों भी, तीसरे भी थे, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वो भी गंजे से आने के लिए चाइना से उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने मेजर सामने बात की है कि आपकी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप चाइना के अगेंस्ट कोई बात कर सकें, ठीक है ना। कि आपने लोन लिए ना, लोन लिया हुआ है, आप नीचे आप दबे हुए, हकीकत मतलब जिन लोगों को इतना सा भी शऊर है, अक्ल है, वो इस चीज को मानते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, मतलब समझते हैं। मैं खुद इस चीज को समझता हूँ यार इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है, क्यों मैंने पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। हाँ। कई वीडियोस में कहा कि हम जो सी पैक पे डिपेंड करें, सी पैक पे हमारा अपना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये हम उस पर डिपेंड हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर हैं और वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इंडिया के अंदर ही कुछ मतलब मेजर सिटीज को, स्टेट्स को कनेक्ट किया गया, वहाँ पे पूरे सिटीज बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, उनका अपना प्रोजेक्ट है। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, ठीक है, हम क्यों दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है, हम क्यों उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे रिलेशंस कायम नहीं कर सकते, हम क्यों आंखें नीचे करके उनसे रिलेशंस कायम किए हुए हैं? ये सवालिया निशान है, ठीक है ना। किसी भी प्रोग्रेसिंग कंट्री पे अगर उसने प्रोग्रेस करना है तो उसको अपनी आंखों को ऊंचा करना होगा, ठीक है ना। वो लोन फ्री है वो कंट्री, लोन फ्री कंट्री, अपनी आंखों में आंखें डाल के अगले बंदे को जवाब दे सके, अगले कंट्री को जवाब दे सके, हर कंट्री को, जो भी वो कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान को अगर बढ़ना आगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा या अपनी चीजें जो वेपन्स वगैरह वो खुद बनाना। बिल्कुल हसन, इंडिया ट्रेड के अंदर बहुत आगे चला गया, एक्सपोर्ट के अंदर। इन्होंने इस साल का जो टारगेट है इनका $400 बिलियन है। अच्छा, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ $25 बिलियन है पूरे साल। उनके अंदर ना असल में इंडिया के अंदर क्वार्टर्स होते हैं, हर साल के अंदर ना 3-3 मंथ के क्वार्टर्स हैं, और हर क्वार्टर का टारगेट $100 बिलियन उन्होंने रखा है। इस हिसाब से पूरे साल का $400 बिलियन बनता है। अच्छा यार, मैंने रिसेंटली पढ़ा था $300 मिलियन पर डे ट्रेड किए, एक रिकॉर्ड टाइम किए। हाँ, मिलियन होगा, बिलियन मिलियन की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो $90 बिलियन के क्रॉस भी लास्ट क्वार्टर गुजरा इंडिया ने कर लिए, तो उनका टारगेट वो सोच रहे हैं कि हमें उम्मीद है 400 तक पूरा हो जाएगा इस साल का। सो गाइस, आप हमें इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब काफी वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं आई तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई और वीडियोस देख लो शायद आपको पसंद आए या लेटेस्ट, हाँ तो फिर सब्सक्राइब करो, फ्यूचर वीडियो आपको पसंद आए। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।